चिड़िया की दिवाली। किट्टू नाम की चिड़िया अपने बेटे मोनू के साथ हंसी खुशी रहती थी। किट्टू अपनी एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उसी दुकान से अपना गुजर बसर करती थी। मोनू अपने पिता के गुजर जाने के बाद बहुत बदतमीज और अड़ियल बन जाता है, जिससे किट्टू हमेशा परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन किट्टू, मोनू बेटा इधर आना जरा, आज घर के काम में मेरी मदद कर दे जरा, दुकान पर बहुत काम है, कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है। मोनू, अरे माँ खुद कर लो ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, देख नहीं रही मैं गेम खेल रहा हूँ। किट्टू, बेटा तेरे ये गेम्स इम्पोर्टेंट काम है, समझा, वैसे भी दिवाली आ रही है, दिवाली का सामान लाना है दुकान पर ताकि थोड़े से पैसे कमा सकूं। मोनू, हाँ तो कमाओ ना, मुझे भी दिवाली पर कुछ पैसे चाहिए तो दे देना। किट्टू, क्या करेगा तू पैसों का, पढ़ाई लिखाई तो तुझसे करनी नहीं, बस पूरे दिन आवारा की तरह घूमते रहना है। मोनू, अरे माँ फिर से अपना लेक्चर शुरू मत करो, मुझे पैसे चाहिए तो बस चाहिए। किट्टू, थोड़ी शर्म कर ले, वहाँ शर्मा जी के बेटे को देख, पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की दुकान को भी देखता है, जिसकी वजह से आज शर्मा जी अच्छे पैसे कमा रहे हैं और एक तू है जरा सा भी नहीं समझता। मोनू, फिर शुरू हो रही हो ना माँ, मैं जा रहा हूँ। किट्टू रोते हुए, क्या करूँ मैं इस लड़के का, जरा सा भी नहीं समझता, मेरी तबीयत भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसा कहकर किट्टू चिड़िया जल्दी से घर का सारा काम निपटा कर दुकान पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो खुद बाजार से दिवाली का सामान लेकर आती है ताकि वो उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। और उधर मोनू अपने दोस्तों के पास जाता है। उसे आता देख उसका दोस्त चिंटू कबूतर कहता है, चिंटू कबूतर, वो देखो गरीब मोनू आ रहा है इधर ही, लगता है जो पैसे हमने मंगवाए थे वो लेके नहीं आया है वो। राजा तोता, अरे आने तो दो इसे, पैसे निकलवा कर ही रहेंगे, हा हा हा। चिंटू कबूतर, और मोनू भाई कैसा है तू? मोनू, बढ़िया भाई, तू सुना? चिंटू कबूतर, बढ़िया भाई, तू पैसे लेके नहीं आया? तुझे याद है ना, दिवाली में हम सब एक बड़े क्लब में पार्टी करेंगे और उसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, पर हमारे पास तो हैं, पर तू कैसे लाएगा? मोनू, मैं नहीं आऊँगा, मैंने माँ को बोल दिया है, उसे देना ही होगा। राजा तोता, अच्छा भाई सोच ले, 5,000 रुपये आने होंगे। मोनू, 5,000? पर तुमने तो सिर्फ 2,000 बोले थे ना पहले। राजा तोता, हाँ बोला था, अब 5,000 बोल रहे हैं, हमारे साथ चलना है तो इतने लाने होंगे, समझा? मोनू, ठीक है, मैं कैसे भी इंतजाम करूँगा, चल चलता हूँ। राजा तोता, देख, हाँ हाँ शक्ल भी देखी है इसने 5,000 की कभी, चल कोई ना, दिवाली के पैसे का इंतजाम हो गया हमारे। चिंटू कबूतर, हाँ भाई। घर जाकर मोनू सोचने लगता है कि पैसे कैसे जमा करे। इतने में किट्टू चिड़िया घर आ जाती है। उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई होती है और वो खांसते हुए अंदर आकर मोनू से बोलती है, किट्टू, मोनू बेटा जरा ये पैसे संभाल के रखना, दिवाली आने वाली है, आज थोड़ी अच्छी बोनी हो गई। मोनू, हाँ माँ, लाओ मैं रख देता हूँ। अच्छा माँ, मुझे 5,000 रुपये दे दो दिवाली के लिए। किट्टू, पर बेटा तू इतने पैसे का करेगा क्या, और अभी दुकान भी उतना ही नहीं चल रही, और मेरी। मोनू, बस माँ, तू बस हर वक्त बहाने बनाती रहती है, ये तेरा हमेशा का हो गया है। किट्टू रोते हुए, हाँ बेटा, तुझे मेरी बात लेक्चर ही लगेगी ना, तुझे पढ़ना है ना, तुझे कोई काम नहीं करना है तब तक मैं। मोनू, हो गया तुम्हारा, बस दिवाली से पहले कहीं से भी पैसे देना। ये सब देखकर किट्टू बहुत रोती है और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, लेकिन मोनू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और किट्टू की तबीयत खराब होने की वजह से दुकान नहीं चलती। वहीं उसका बेटा 5,000 रुपये नहीं मिलने पर चुरा लेता है जब किट्टू बाहर गई होती है, और फिर पैसे लेकर चला जाता है। किट्टू, अरे कहाँ जा रहा है तू? मोनू, कहीं नहीं माँ, बस अभी आया। किट्टू, अरे आज के दिन भी दोस्तों के पास जा रहा है और यहाँ मेरी तबीयत इतनी खराब है, दिवाली का सामान कौन लेके आएगा, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। ये कहकर किट्टू पैसे लेने जाती है जो उसने दिवाली के लिए बचा रखे थे। हर जगह ढूंढती है पर उसे पैसे नहीं मिलते, तो उसे समझ आ जाता है कि मोनू ने ही चुराए हैं, और ये सब सोचते सिर पर हाथ रख के बैठ जाती है। किट्टू रोते हुए,
अब घर कैसे चलाऊंगी मैं, और मुझे दवाई भी लानी थी। ये सब कैसे होगा भगवान, ये कब सुधरेगा। उधर मोनू अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और शाम को घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार होता है। वो पूछता है, मोनू, माँ क्या हुआ आपको? माँ सुन रही हो? माँ बोलो कुछ। हे भगवान, बुखार है। सर पर हाथ रख के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मोनू घबराए हुए अपने दोस्तों को कॉल लगा के पैसे मांगता है तो उसे कोई भी दोस्त पैसे नहीं देते बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। तो उसे समझ आ जाता है और अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। फिर वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाता है किसी से पैसे लेकर और अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता है और फिर खुद से दुकान जाने लगता है और किट्टू चिड़िया घर संभालती है और मोनू दुकान। चिड़िया की दिवाली। मीना चिड़िया अपने बेटे गोगी के साथ अकेली रहती थी। वहीं पास के बाजार में हर तरफ दिवाली की ही रौनक थी। मीना चिड़िया अपने बेटे को लेकर जब सब्जी खरीद रही थी तभी गोगी पटाखों को देखकर कहता है, गोगी, माँ दिवाली आने वाली है, मुझे भी पटाखे चाहिए। माँ इस बार तो पटाखे दिलाओगी ना, और मैं मिठाई भी खाना चाहता हूँ। मीना, हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ काम करके तुझे इस दिवाली पर पटाखे और मिठाई जरूर दूंगी। गोगी, ओहो बल्ले बल्ले, इस बार तो मैं जमकर दिवाली मनाऊंगा और सबको पटाखों से जलाऊंगा। माँ आपको पता है सब मुझे चिढ़ाते थे और गरीब गोगी कहते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मैं उन सबको बता कर आता हूँ। मीना, अरे बेटा नहीं, रुक तो। रोते, हर बार मेरा बेटा पटाखों के लिए तरसता है, लेकिन इस बार उसकी दिवाली को मैं हैप्पी दिवाली जरूर बनाऊंगी। खुश होकर गोगी अपने दोस्तों को दिवाली की तैयारी का बखान करने चला जाता है। वहीं मीना चिड़िया अपने बच्चे के लिए दूसरे पक्षियों के घर काम मांगने जाती है। मीना, तोता बहन, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, क्या मुझे कोई छोटा सा काम मिल जाएगा? तोता, नहीं, मेरे घर कोई काम नहीं है। दुखी होकर मीना चिड़िया जाती है कि तोता उसे कहती है, तोता, अच्छा सुनो, वैसे मेरे घर दिवाली की सफाई अच्छे से नहीं हुई है, थोड़ी बहुत रहती है, तुम साफ कर दोगे क्या? मीना, हाँ हाँ तोता बहन, आप निश्चित रहिए, मैं आपके घर से सफाई कर दूंगी और चमका दूंगी। तोता, ठीक है, तो कल से काम पर आ जाना। मीना चिड़िया को काम मिल जाता है। वही दूसरी ओर जब गोगी अपने दोस्तों के पास जाता है तो दूसरे कबूतर कहते हैं, कबूतर, देखो तो गरीब गोगी, वो आ गया फिर से। कौवा, अच्छा वैसे तुझे पता है इस बार हम दोनों दोस्त बहुत सारे पटाखे जलाने वाले हैं, इतने कि तूने कभी देखे भी नहीं होंगे। तो पता है कि मैं कितना पैसे वाला हूँ और अच्छी अच्छी मिठाई भी खाऊंगा। कबूतर, और मेरी मम्मी तो मेरे नाम का चैन लेकर आने वाली है, मैं उसे गले में पहनूंगा दिवाली पर। गोगी, अच्छा बेटा, इस बार गोगी की दिवाली सुखी नहीं जाएगी। मेरी मम्मी ने भी मुझे वादा किया है कि वह मेरे लिए बहुत सारे बम पटाखे लाएगी और जब मैं रॉकेट जलाऊंगा ना तो मेरा रॉकेट सीधा आसमान में जाएगा शू करता हुआ। कबूतर, हाँ हाँ हाँ, अरे देखो तो सही, रॉकेट तो गया नहीं पर इसकी लंबी लंबी बातें जरूर आसमान तक जा रही हैं। अरे तूने अपनी शक्ल भी देखी है जो बहुत सारे बम पटाखे जलाएगा, गरीब कहीं का। और तेरे तो पापा भी नहीं है तो कहाँ से पैसे आएंगे तुझ पर? कौवा, और क्या पता नहीं कहाँ कहाँ से गरीब लोग आ जाते हैं, हा हा हा। गोगी, बस बहुत हुआ तुम लोगों का। ऐसा कहकर गोगी गुस्से में अपने घर आ जाता है और कहता है, गोगी, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना, मेरे लिए पटाखे लाओगी ना? मीना, हाँ बेटा लाऊंगी। 2-3 दिन तक मीना तोता बहन के यहाँ काम करती है और कहती है, मीना, तोता बहन, मैंने तुम्हारे घर की सारी सफाई कर दी, क्या मुझे दिवाली के लिए पैसे मिल सकते हैं? तोता, हाँ ये ले जाओ। मीना रोते, आखिर मुझे अपने बच्चे की दिवाली मनाने के लिए पैसे मिल ही गए, अब मैं उसे बहुत सारे बम पटाखे ला कर दूंगी। ये पैसे लेकर मीना गोगी के लिए बम पटाखे और मिठाई खरीद ले आ जाती है और अपने बच्चे के साथ पटाखे जलाती है। गोगी, मुझे पता था ना आप मेरे लिए पटाखे जरूर लेकर आओगी। हैप्पी दिवाली माँ। मीना, हैप्पी दिवाली बेटा, आखिर तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। इस तरह दोनों माँ बेटे खुशी खुशी मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं।